नमस्कार, मैं बिमलेश शर्मा। आज हमारे ऑफिस में माननीय प्रमोद पांडे जी पधारे हुए हैं। ये यातायात उपनिरीक्षक हैं। तो ये एक्चुअली में उपनिरीक्षक होते हुए भी सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो उनकी एक्टिवनेस को देख के हम थोड़ा उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, जिससे एक समाज में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो उनके इतनी एज होने के बाद भी वो कैसे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और लोगों को ऑफिस में जा के समझा रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, इन सारी चीज़ों पे हम सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं। आपको धन्यवाद जी। वास्तविकता इस सत्य है कि हम वरिष्ठ अधिकारियों के पूर्व के जो हमारे पुलिस अधीक्षक थे, जो इस समय भी हैं, उनके दिशा निर्देश से मैं ये कार्य करता हूँ। जी। ये भी नहीं कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं करता, जी। ड्यूटी भी करता हूँ तत्परता के साथ। जी। अब ये इस समय टाइम हो गया है 2:30 बजे, जो खाने का टाइम है। तो आपकी इस लाइब्रेरी में मैं पधारा, मुझे बहुत प्रसन्नता है। यहाँ IAS, IPS और विभिन्न माने अपने चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छे जगह के बच्चे अपने पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ लाइब्रेरी होती है। तो मुझे ये कहना है कि इस कोरोना महामारी संकट पहले 2 साल पहले था, उसमें भी मैं पूछा, मगर ये बात जरूर है कि समस्याएं तो होती हैं, परंतु ऐसा नहीं। लेकिन सर, मैंने ये भी देखा कि जैसे कोरोना महामारी थी उस टाइम पे, और कोरोना महामारी के अलावा भी यदि हम देखें तो नशे को लेके आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और गोरक्षा हो गया, पर्यावरण हो गया, मतलब ऐसा कोई सामाजिक इशू बचा नहीं है शायद जहाँ आप मतलब एक्टिव न रहे हों। आप जगह जगह पे लोगों को जाके समझाते हैं। तो ये जो प्रेरणा मिली है, क्योंकि आप तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपको पेमेंट तो मिलेगा ही, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी। तो ये एक सामाजिक काम करने की प्रेरणा कहाँ से आई सर आपको? मेरे को वरिष्ठ अधिकारी जो हमारे IPS अधिकारी थे, जी, उनके द्वारा प्रेरणा है। पुलिस का अर्थ है देशभक्ति, जनसेवा। वो यही बोले थे, पुलिस का बहुत महत्व है। उनके द्वारा प्रेरणा मिली, तो बोले कि आप यदि ऐसा काम करेंगे जो पुलिस के प्रति जो लोगों की नजरिया है नकारात्मक, वो यदि काम करेंगे तो सकारात्मक और अच्छे विचार पर परिणित होगा। और जो पुलिस से दूरियां बना के रखते हैं और जो अपराध करते हैं तो वो पुलिस का माने त्वरित बताएंगे कहेंगे। परंतु आज के परिवेश में जो नकारात्मक विचारधारा के बच्चे हैं, जो मेडिसिन नशा आदि करते हैं, हमारे सम्मानित पुलिस अधीक्षक इस समय जो रीवा में हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा इस संबंध में युवा वर्ग पर उनको चिंतन और मंथन की आवश्यकता के लिए बहुत हरदम प्रयास रहते हैं कि युवा बर्बाद हो रहे हैं और उनको कैसे मोड़ करके उनको जागृत करके भावनाओं को दे करके उनके नशे को छुड़ाया जाए। तो मेरा ये है कि वो सम्मानित पुलिस अधीक्षक हर जगह कोचिंग या अन्य जगह तो नहीं जाती। उनकी जो विचारधारा पूर्व में भी इनको मिला था, अब भी मेरे को सकारात्मक और उनके द्वारा बताए हुए निर्देशों का मैं कर रहा हूँ, तो मुझको बड़ी प्रसन्नता होती है। ये मान लीजिए 100 बच्चे हैं, एक भी बच्चा यदि अच्छे सुधार हो गया तो इससे बहुत बड़ा मुझे लगता है कितना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो कभी मतलब ऐसे आपको लगा कि जैसे अपन कर रहे हैं सब कुछ, बच्चों के बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में, तो उनका रुझान कैसा है? वो आपको सुनते हैं या फॉलो करते हैं कि बस ऐसे सुन के फिर इग्नोर कर देते हैं? ऐसा कुछ मतलब क्या लग रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? बच्चों में सुधार आ रहा है, नशे से दूर जा रहे हैं कि और पकड़ रहे हैं? क्या है कि सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि इसमें गार्जियन का सबसे बड़ा रोल होता है। जी, क्योंकि
हमारे चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे कंपनी विविध जगह उनके गार्जियन पढ़ते हैं, उनके दादा दादी यहाँ पढ़ते हैं। क्या है कि पुलिस 15 किलोमीटर की जनसंख्या के अनुसार ये पुलिस की तैनाती रहती है। हम ठीक है, एक एक बच्चे के पीछे तो हम लोग नहीं रह सकते व्यवस्था के लिए, मगर मैं वो करता हूँ। बहुत बच्चे इसमें अच्छी प्रेरणा पाएंगे और उनका जो भाव पहले गलत था, आज वो पढ़ाई पर रुझान काफी हो रहा है। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि मैं करूँगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ सर ये कि जैसे अपन गार्जियन की बात की है आप, तो गार्जियन को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं गार्जियन को ये मैसेज देना चाहता हूँ पुलिस मित्र के रूप में कि बच्चा किस कोचिंग में जा रहा है, किस दोस्त के पास जा रहा है और कहाँ जा रहा है, तो उसमें जरूर उसको देखे। यदि उसको गार्जियन देखेंगे तो उसकी जो नजरिया, यदि चुपचाप एकांत कमरे में बैठ रहा है, बात न करना, वो न करना, तो समझ ले कि मेरा बच्चा अपनी मेरी राह से भटक रहा है, तो उसको चिंतन मंथन करने के लिए सब बच्चों को यही मतलब करियर गाइडेंस करना जरूरी है। हाँ, गार्जियन के पहला है अपने माता पिता और उनके गुरुजन, फिर इसके बाद आस पड़ोस, फिर हम पुलिस मित्र के रूप में भी लोग ऐसा करेंगे। ये नजरिया जो है बच्चों को, जो नकारात्मक विचारधारा वाले बच्चे बिगाड़ रहे हैं, तो सकारात्मक लाने की प्रेरणा हम लोग सब मिलकर करेंगे तो निश्चित ही रीवा एक अच्छा नशा मुक्त होकर के अच्छा काम करने लगेगा। पुरानी पद्धति में जैसे मिलिट्री में सबसे ज्यादा रीवा के होते थे महाराज, परंतु आज स्थिति यह है कि जहाँ थोड़ा दौड़े पेट लेके बैठ जाते हैं। उनका प्रमुख कारण है यही कि नशा, मेडिसिन नशा नहीं करना चाहिए। मेडिसिन नशा नहीं करना चाहिए और मेडिसिन नशा के दुष्परिणाम को भी मैं बता रहा हूँ। कई डॉक्टर साहबान अपने बॉम्बे, नागपुर और इंदौर बड़े बड़े जगह से आए थे कैंसर यूनिट में। मैं ऐसे नशा मुक्ति के बारे में संगोष्ठी थी तो 2 साल पहले, तो ऐसे मैं पूछा कि ये जो मेडिसिन नशा का दुष्परिणाम सर बताएं, तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि मस्तिष्क शून्य हो जाता, सोचने समझने की क्षमता बेकार हो जाती, ये हार नली समाप्त हो जाती है, किडनी समाप्त हो जाती है और सामाजिक मर्यादाओं के दृष्टि शादी योग्य नहीं रहता, नपुंसक हो जाता। मैं विशेषकर अपने रीवा और ग्रामीण हो, शहर हो, सबको ये संदेश देना चाहता हूँ। बच्चों को जन्म देने से मतलब नहीं है, उनके जब तक उनकी विचारधारा अच्छे विचार, अच्छे संस्कार में हो जाए तभी उनको छोड़े, उन पर जरूर चिंतन, ध्यान रहना, हाँ, ध्यान दे। तो सर और बात थी कि जैसे मतलब आप तो वेल सेटल्ड थे, आपकी जॉब लगी हुई थी, तो ये समाज सेवा का अचानक से भाव कैसे कब जगा? ये हम करीब आज 30-32 साल 35 साल के करीब हो गया। मैं शुरू से जब बरसात में है तो जहाँ भी रहा, पेड़ लगवाना, गौ माता की यदि हम सेवा प्राचीन समय में हम स्वयं, हमारे पिताजी गाय भैंस बैल रखते थे, तो मैं किताब लेकर के चल देता था और वहीं जहाँ पर चलाते थे वहीं पर पढ़ने में जरूर कमजोर था, तो मैं अपनी कमजोरी से बहुत कमजोर था। तो मतलब ये कि ये भी मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि पढ़ाई मैटर नहीं करती है। अपन पढ़ने में कमजोर थे, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो हमारा पुलिस में सिलेक्शन हुआ और आज हम उप निरीक्षक हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा यूथ के लिए कि जब हम थे तब थे, लेकिन जब पढ़ाई किए तो आज हमारा सिलेक्शन भी उप निरीक्षक के तौर पे हुआ और हम समाज सेवा का काम भी कर रहे हैं। हाँ, मेरे को यही उत्साह लगा कि मैं जब यहाँ रीवा में 78-79 में कॉलेज में एडमिशन की, सीधी का मैं रहने वाला हूँ आया, तो पढ़ने में काफ़ी कमजोर था। 35% उसमें था मेरा ग्रामीण में। तो पिताजी का इच्छा थी कि हम नहीं यार तुम पढ़ोगे, मैं सीसी दिया
जी जी तो एनसीसी के द्वारा जो पुलिस के कुछ लोग थे, कुछ मिलिट्री के थे एनसीसी में, उनसे पूछता था कहाँ तक पढ़े हैं, क्या है। तो जब पूरी बात मुझसे हो गया तो मैं ये सोचा कि अपने बड़े पद में तो न जा पाएंगे, पुलिस या मिलिट्री में ही जाएंगे। जी जी तो 18 साल 3 महीने हम पुलिस में हो गया। जो कर्तव्य ईमानदारी और अच्छे कार्य पर किया, आज उसका परिणाम सामने। सामने। दूसरी चीज सर, एक और चीज हमने देखा कि मतलब मैंने सुना कि उप निरीक्षक प्रमोद कुमार पांडे जी एजा उप निरीक्षक बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं सर। मैंने ये सुना है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब यातायात टाइम पे कहीं वो दिख जाए बिना हेलमेट के तो मतलब 100% वो अपना काम खूब ही करते हैं, और सामने वाला बंदा जो है तो दोबारा बिना हेलमेट रोड में चल भी नहीं सकता है, इतने स्ट्रिक्ट माने जाते हैं माननीय प्रमोद कुमार पांडे जी। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है जी ये बात सच है कि गलत में यदि मैं पाया, क्योंकि स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में हर जगह जाता हूँ, जिस प्रकार के अब आप बताइए 2:45 बज रहे हैं, अभी तक मैं, हमारे घर के भी माता पिता और परेशान रहते हैं कि यार समय पर खाना खाओ। मेरी उम्र 61 साल होने वाली है, जी तो उनको लगता है कि स्वास्थ्य पर ध्यान दे। मुझे यदि बच्चों के पास मैं जाता हूँ, उनकी से रूबरू बात करता हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, वही मेरा वो है आगे बढ़ने से। और सर एक और मोटिवेशन की चीज़ ये है कि हमने सुना है कि आपको राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है, तो उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, ये सामाजिक कार्य और अच्छे कार्य करने में मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से मुझे ये पद मिला है, और जनता के लिए मैं आभारी हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे यहाँ आए और ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और आप अपना सामाजिक कार्य यूं ही निरंतर करते रहिए। जाहिर तौर पर हम खुद आश्वस्त हैं इस चीज़ के लिए, और हमें ये पूर्ण रूप में उम्मीद है कि आज का जो युवा है वो आगे चल के आपकी बातों में सहमत होगा और नशा से वो दूर जाएगा सर, है ना। तो अभी ठीक है, अभी आप बातों को हम विराम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर प्रणाम सर।